नमस्कार दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर 2020। आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं। तो दोस्तों जानते हैं आज की सभी खबरें। उससे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ग्रुप लिंक मिलेगा, जिस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोई भी विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप हिमाचल की हर खबर और अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर पा सकेंगे। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। हिमाचल के स्कूलों और कॉलेजों में 2 नवंबर से लगेंगी नियमित कक्षाएं, लिखित निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और कॉलेजों में 2 नवंबर से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी संस्थानों को गृह मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। क्लासरूम में विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक संख्या की स्थिति में शिफ्टों में कक्षाएं लगाने की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई को जारी रखा जाएगा। विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल कॉलेज आ सकेंगे। शिक्षा सचिव ने बताया कि 2 नवंबर से शुरू हो रही नियमित कक्षाओं में हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। हिमाचल में 3 नए नगर निगम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर परिषद सोलन, पालमपुर और मंडी को नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। पालमपुर में 12 नगर पंचायतों को मिलाकर नगर निगम बनाया गया है। नगर परिषद मंडी का दर्जा बढ़ाकर इसे नगर निगम बनाने के निर्णय के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। इससे आसपास से ग्रामीण क्षेत्रों की 4 पंचायतों को पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है। 7 का आंशिक रूप से विलय हुआ है। शिवधाम, 4 लेन और रेलवे परियोजना और एनडीआरएफ बटालियन जैसी परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों को निगम में रखा गया है। प्रशासन के अनुसार आने वाले समय में लोगों की अपेक्षाओं व विकास की जरूरत के अनुरूप निगम का दायरा बढ़ाने के विकल्प पर गौर किया जा सकता है। गौरतलब है कि अब वार्ड बंदी की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि मंडी में 13 से बढ़कर 20 तक वार्ड हो सकते हैं। भतीजी के घर सोया व्यक्ति कमरे में आग लगने से जिंदा जला। हिमाचल के चंबा जिले के खबारा गांव में अपनी भतीजी के घर सोए व्यक्ति के कमरे में आग लगने से जिंदा जलकर मौत हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने आग लगने के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। हवाई अड्डों के काम में तेजी लाएं अफसर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को मंडी के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण, कांगड़ा और शिमला हवाई अड्डों के विस्तार की औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शुक्रवार को प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार के संदर्भ में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नागचला हवाई अड्डे के निर्माण को 2936 बीघा भूमि चिन्हित की गई है। जनवरी 2020 में इस स्थल के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। कहा कि केंद्रीय मंत्रालय के साथ नवंबर 2019 में हुई बैठक में तय हुआ था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले चरण में 2100 मीटर लंबे रनवे पर कार्य करेगा। रामलीला मंडली के कलाकारों से मारपीट, हवा में चलाई 3 गोलियां। हिमाचल के हमीरपुर जिले के पनो पंचायत के चोरी गांव में रामलीला समाप्त होने के बाद कुछ युवकों ने नाटक मंडली के साथ मारपीट कर बंदूक से हवा में 3 गोलियां चला दी। मंडली का आरोप है कि युवकों ने शराब पीकर हुड़दंग मचाया और नाटक क्लब के सदस्यों के साथ मारपीट की। थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बताया कि राम नाटक क्लब चोरी के प्रधान ओंकार चंद ने पुलिस को सूचना दी कि वेद प्रकाश निवासी पटलांदर ने 2 साथियों के साथ बुधवार रात को रामलीला मंच समाप्त होने पर शराब पीकर हुड़दंग मचाया और कलाकारों से मारपीट की। 8 दिन से मुर्दाघर में कोरोना मरीज का शव, बेटा बोला मेरे पास पैसे नहीं, खुद कर दो अंतिम संस्कार। हिमाचल के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में 8 दिनों से मुर्दाघर में रखे कोरोना पॉजिटिव मृतक के शव को लेने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा है। हालांकि आईजीएमसी प्रबंधन ने 62 वर्षीय कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की मौत की सूचना उसके बेटे को भी दी थी, लेकिन पैसा ना होने की बात कहकर बेटे ने फ़ोन काटकर बंद कर दिया। लिहाजा 8 दिनों बाद भी शव का दाह संस्कार न होने के चलते अब आईजीएमसी प्रबंधन की चिंता बढ़ना शुरू हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है ताकि नियमों के तहत मृतक का दाह संस्कार किया जा सके। बताया जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव को नाहन से रेफर करके आईजीएमसी लाया गया था। उस वक्त मरीज का बेटा भी साथ था, लेकिन 22 अक्टूबर को मरीज की मौत के बाद बेटा अस्पताल से चला गया। सरकार कॉस्मेटिक कंपनियों को बेचेगी हिमाचल के सेब का अर्क। जूस और जैम बनाने के बाद अब हिमाचली सेब के बचे वेस्ट का अर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए राजधानी शिमला में प्रदेश का पहला फल विधायन संयंत्र करीब 100 करोड़ से स्थापित किया जाएगा। सेब के इस अर्क को प्रदेश सरकार कॉस्मेटिक कंपनियों को बेचेगी। यह अर्क महिलाओं के चेहरे पर निखार लाने में सहायक होता है। कई तरह की क्रीम में इसका इस्तेमाल होता है। प्रदेश में सेब का अर्क तैयार करने के लिए
आधुनिक मशीनें की मदद ली जाएंगी। अभी तक प्रदेश में ऐसा कोई भी फल विधायन संयंत्र नहीं है जहां सेब का अर्क तैयार होता है। सोशल मीडिया में उठी आयु सीमा में छूट देने की मांग। 1300 से ज़्यादा कांस्टेबलों के पद भरने को जरा मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ ही युवाओं ने भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग उठा दी है। ट्विटर व फेसबुक पर बड़ी संख्या में युवा मांग कर रहे हैं कि कोरोना के कारण करीब 7 महीने भर्ती प्रक्रिया टल गई। इस वजह से उनकी पात्रता अधर में पड़ गई है। सिपाही भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए 18 से 23 साल की आयु सीमा निर्धारित है। SC, ST, OBC के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 साल है। सैलानियों को हॉलीडे स्पेशल ट्रेन से शिमला आने का न्योता दे रहे रेल मंत्री पीयूष गोयल। हिमाचल की वादियों में घूमकर आप प्रकृति के करीब पहुंचने का आनंद उठा सकें, इसके लिए भारतीय रेलवे ने कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर हॉलीडे स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किया है। इन दिनों कुछ इस तरह केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल सैलानियों को हॉलीडे स्पेशल ट्रेन से शिमला आने का न्योता दे रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में एक सीट छोड़कर कक्षाओं में बिठाए जाएंगे विद्यार्थी। SOP जारी। 2 नवंबर से प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में शुरू होने जा रही नियमित कक्षाओं में विद्यार्थियों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने नियमित कक्षाएं शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षकों को थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क पहनने पर ही परिसरों में प्रवेश मिलेगा। प्रिंसिपलों की देखरेख में रोजाना शिक्षण संस्थान सैनिटाइजेशन करवाने होंगे। इसके अलावा कक्षाओं में सीटिंग प्लान तय करने को स्कूल कॉलेजों को विशेष कमेटियां बनाने के निर्देश दिए हैं। कक्षाओं में एक सीट छोड़कर विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा। अगर किसी कक्षा में विद्यार्थी अधिक रहेंगे तो 2 कक्षाओं में उन्हें बिठाया जाएगा। प्रार्थना सभाएं और खेलकूद गतिविधियां नहीं होंगी। निर्धारित से अधिक तापमान वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सैनिटाइजर और हाथ धोने को साबुन की व्यवस्था की जाएगी। HRTC बसों को नहीं मिल रही सवारियां, बंद होंगे 70 रूट। कोरोना काल के बीच लोगों के लिए शुरू की गई हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को मुसाफिर नहीं मिल रहे हैं। कई रूटों पर ये बसें खाली दौड़ रही हैं। आय होना तो दूर, डीजल के पैसे निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में करीब 70 रूटों को बंद करने की तैयारी है। लोगों की मांग के बाद ही इन रूटों को बहाल किया गया था, लेकिन अब सवारियां नहीं मिल रही हैं। इन रूटों से निगम की 30% तक भी आय नहीं हो रही है। बाहरी राज्यों और नाइट रूटों पर चल रही बसों से निगम को ठीक आय हो रही है। इन दिनों बसों में 70% ऑक्यूपेंसी है। प्रदेश सरकार दिल्ली के लिए भी बसें चलाना चाहती है, लेकिन केजरीवाल सरकार फिलहाल बसें भेजने को मना कर रही है। HAS की परीक्षा में हिमाचल लोक सेवा आयोग ने पूछे 4 गलत सवाल। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने HAS की प्रारंभिक परीक्षा में 4 सवाल गलत ही डाल दिए। आपत्तियां दर्ज होने के बाद चारों सवाल खत्म कर दिए गए। गुरुवार को जारी नतीजे 96 सवाल के आधार पर जारी किए हैं। आंसर की में इसका खुलासा हुआ है। हर सवाल 2 अंक का था। अभ्यर्थियों में इसको लेकर खासा रोष है। उधर आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग का कहना है कि बीते दिनों सवालों को लेकर आपत्तियां दर्ज हुई थी। आयोग की कमेटी ने चर्चा के बाद 4 सवालों को हटा दिया है। किसी भी अभ्यर्थी को इसके अंक नहीं दिए गए। 100 की जगह 96 सवालों से परिणाम घोषित किया है। बिहार चुनाव और किसान आंदोलन की थकान मिटाने शिमला पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने और पंजाब में किसान आंदोलन की थकान मिटाने शुक्रवार दोपहर बाद शिमला पहुंचे। 4 दोस्तों के साथ यहां पहुंचे राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के निजी आवास छराबड़ा में 2 दिन रहेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली लौट जाएंगे। खांसी बुखार के लक्षण वाले शिक्षकों के स्कूल और कॉलेजों में आने पर रोक, निर्देश जारी। हिमाचल में विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू होने से पहले ही करीब 25 शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से शिक्षा विभाग की परेशानियां बढ़ गई हैं। 2 नवंबर से 9वीं से 12 कक्षा और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू करने से पहले उच्च शिक्षा निदेशालय ने खांसी, बुखार और जुकाम के लक्षण वाले शिक्षकों के स्कूल कॉलेज में आने पर रोक लगा दी है। हिमाचल में 23 नवंबर से होंगी DLED की वार्षिक परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED पार्ट 1 व 2 के नियमित एवं री-अपीयर परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 23 नवंबर से करवाएगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि वार्षिक परीक्षा संबंधित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों व निजी डाइट में संचालित की जाएंगी।